आवाज़ ठीक है? धन्यवाद। तो प्रभु जी ने श्री भगवान ने से कहा कि व्याख्या से पढ़ करके सुनाया और बड़ी सरलता से समझा और समझाया। इसमें एक कथा भी है, वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। पद्म पुराण के उत्तरखंड में, कौन सा खंड? उत्तरखंड में गीता के महात्म्य में वर्णन आता है। विवाह मंडप नामक एक नगर, क्या नाम? नगर का नाम विवाह मंडप। वहाँ पर एक राक्षस रहता था, उसने अनेक मनुष्यों को खा लिया था। उस नगर में एक राक्षस था, अनेक मनुष्यों को खा लिया था। उस राक्षस के ऊपर जिस समय सुनंद नाम के ब्राह्मण ने, क्या नाम था ब्राह्मण का नाम? सुनंद। सुनंद नाम के ब्राह्मण ने गीता के 11वें अध्याय से अभिमंत्रित जल छिड़का, यानी पानी लिया उसने और 11वें अध्याय का पाठ किया। पानी लिया उसने हाथ में और 11वें अध्याय का पाठ किया और फिर वो मंत्र छिड़का। किसके ऊपर? राक्षस के ऊपर। राक्षस के ऊपर वो मंत्र छिड़का। तो उस समय वो राक्षस देह त्याग कर चतुर्भुज रूप हो गया। गीता के अध्याय के पाठ में कितनी शक्ति है कि गीता के अध्याय का पाठ किया और राक्षस के ऊपर छिड़का पानी, तो राक्षस देह त्याग करके चतुर्भुज रूप हो गया। और जिसने जिन हजारों मनुष्यों का भक्षण किया था, उसने जिन हजारों मनुष्यों का भक्षण किया था, वे भी शंख चक्र गदा धारण के चतुर्भुज रूप हो गए। हरि बोल। उसने खाया था जितने मनुष्यों को, वे भी जो है शंख चक्र गदा धारण के चतुर्भुज रूप हो गए। तब वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। उनके लिए विमान आया, कहाँ जाने के लिए? वैकुंठ में जाने के लिए। क्योंकि वैकुंठ का शरीर प्राप्त हो गया तो अब यहाँ थोड़ी रहेंगे, अब तो वैकुंठ में जाएंगे। जब तक आपको ये शरीर है, भौतिक शरीर है, तो आप यहीं भौतिक संसार में रहेंगे। आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया तो आध्यात्मिक जगत से विमान, सबके लिए विमान आया है ना। तो सब विमान पर आरूढ़ हुए। उनमें से एक चतुर्भुज रूप में वहाँ के ग्रामपाल का पुत्र भी था। राक्षस ने खा लिया था। ग्रामपाल यानी प्रधान, प्रधान का भी पुत्र था। गांव के जो प्रधान होते हैं उनका भी पुत्र था, वो भी चतुर्भुज रूप हो गया था। तो उसने अपने पुत्र को पहचान लिया। तो ग्रामपाल ने उसी चतुर्भुज रूप में अपने पुत्र को देखा। उस समय उसने उसे अपने घर में ले जाना चाहा कि बेटा तुम तो चलो हमारे घर। अपने बेटे को कहता है। ये देखकर उसका पुत्र हंस पड़ा और उससे इस प्रकार बोला, हे ग्रामपाल। अब पिता नहीं बोल रहा है, हे ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र हो चुका हूं, परंतु अब मैं वैकुंठ का निवासी बन चुका हूं। अब मैं वैकुंठ का निवासी बन चुका हूं। इन सुनंद नाम के ब्राह्मण की कृपा से मैं वैकुंठ धाम को जाऊंगा। मतलब वो पुत्र कह रहा है कि राक्षस ने मुझे खा लिया था, तो राक्षस के पेट में था मैं, और इन्होंने गीता के अध्याय का पाठ किया, राक्षस के ऊपर जल छिड़का, तो राक्षस भी वैकुंठवासी बन गया। और जितने राक्षस के पेट में लोग थे, मनुष्य थे, वो भी वैकुंठवासी बन गए। इस सुनंद नाम के ब्राह्मण की कृपा से मैं वैकुंठ धाम को जाऊंगा और वहां पर श्री कृष्ण की सेवा करूंगा। वहां पर क्या करूंगा? शंख चक्र गदा पद्म धारण किए सब जो है चतुर्भुज रूप होते हैं, लेकिन भगवान के सेवक होते हैं। कोई कहे भगवान जैसे रूप हैं तो भगवान बन गए, नहीं, भगवान नहीं बन गए, भगवान के सेवक है ना। गीता के पाठ और अध्ययन का ऐसा ही महात्मा है। तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता का अध्ययन करो। वो पुत्र अपने पिता को बोल रहा है। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। हे पिता, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है, वो भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभीष्ट पूरा करो। गीता के अध्ययन से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। श्री कृष्ण नामक
परम ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था वही श्री विष्णु का तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। ये चिंतन संसार भय से डरे हुए मनुष्यों के अनेक जन्मों के दुखों का विनाश करने वाला है। यूं कहकर उस सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने भी सुनंद के मुख से गीता का अध्ययन किया। उन दोनों किताबें नहीं छपती थी तो मुख से ही अध्ययन किया जाता था, किताब नहीं छपती थी ना, है ना। तो सुनंद ब्राह्मण के मुख से गीता का अध्ययन किया और वे दोनों भी गीता के महात्म्य से विष्णु धाम को चले गए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग श्री कृष्ण के धाम में जाते हैं उन्हें अपने भौतिक शरीर का त्याग करना होता है ना। तो आज के श्लोक में भगवान बताते हैं कि ओम इसी एक अक्षर का आप अगर जाप करते हो तो आपको श्री कृष्ण के रूप का चिंतन करना चाहिए। लेकिन सामान्यतः होता क्या है कि जब ओम का जाप करते हैं तो ये ध्वनि तो कान में जाती है, लेकिन ध्वनि में फिर निराकार का ही भाव आता है, हाँ? कृष्ण के रूप का ध्यान नहीं आता। इसलिए हमारे लिए क्या है, कितनी सुविधा है कि भगवान के अर्चा विग्रहों का हम दर्शन करते हैं। तो भगवान के अर्चा विग्रहों का अगर दर्शन करते हैं तो हमारे दिमाग में भगवान का ये रूप आता है ना। तो इसमें बहुत सुविधा है। और ओम का जो है उच्चारण सबको अधिकार नहीं है, तो वेदों में सबको अधिकार नहीं है। स्त्री शूद्र द्विज बंधुओं को वेद में अधिकार नहीं है ना। तो फिर आप सोचेंगे कि ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि स्त्रियों को शूद्रों को द्विज बंधुओं को वेदों में अधिकार नहीं है। नहीं, दुर्भाग्य की बात नहीं है, ये सौभाग्य की बात है। क्या कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप सबको अधिकार है, चाहे स्त्री हो शूद्र हो द्विज बंधु हो या ब्राह्मण हो। तो इसलिए हम लोग ब्राह्मण दीक्षा भी प्राप्त कर लेते हैं तो भी हरे कृष्ण मंत्र का ही जाप करते हैं। तो हरे कृष्ण मंत्र जो है सबके लिए और हर समय अधिकार है इसमें। और हरे कृष्ण मंत्र का आप जाप करते हैं और मंदिर में अर्चा विग्रहों का दर्शन करते हैं। आप चाहे नरसिंह भगवान का दर्शन करो, चाहे गौरनिताई का दर्शन करो, चाहे राधा पार्वती का या सीताराम लक्ष्मण हनुमान का, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हो तो भगवान के किसी भी रूप का, तो हमेशा किसी एक रूप का आप दर्शन कर सकते हो। या कभी गौरनिताई का दर्शन करते हो तो उसमें हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, या नरसिंह भगवान का दर्शन कर तो उसमें ही हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। तो आप इस प्रकार से भी वैरायटी में भी आप भगवान के रूप का स्मरण कर सकते हैं। और नहीं तो आप एक रूप का भी हमेशा स्मरण कर सकते हैं। तो किसी मंदिर में केवल राधा कृष्ण का ही दर्शन होता है तो उसमें भी पूर्णता है। और किसी मंदिर में 3 आल्टर होते हैं तो उनका भी हम दर्शन करते हैं तो उसमें भी पूर्णता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने अगर गौरनिताई का जो है स्मरण किया, अब छोड़ करके उनको छोड़ के आप नरसिंह भगवान का स्मरण करने लगे तो कोई दोष है कि भाई गौरनिताई कहेंगे कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि भगवान ने ये सब रूप धारण किए हैं और आपका मन जहाँ भी लगे या जहाँ भी आप लगाना चाहें, जिस भी रूप में लगाना चाहें तो आप लगाइए। क्योंकि यहाँ पर किसी और अन्य देवता का नहीं है, यहाँ पर किसी अन्य देवता का दर्शन नहीं होता है ना। और वो अपराध भी है कि अगर किसी देवता के नाम में और दूसरे भगवान विष्णु के नाम में अगर जो है आप समान मानते हैं तो ये अपराध है ना। तो भगवान के रूप, भगवान का ये जो रूप है ये पूर्ण आध्यात्मिक है। और जो देवताओं का रूप है तो उसमें भौतिकता है तो उससे शुद्धि नहीं होगी आपकी। अगर देवताओं का भजन करोगे तो देवताओं के लोक में जाओगे, भगवान के धाम में नहीं जाओगे। तो जो आज के श्लोक में ओम शब्द की बात बताई गई है तो उसमें प्रभुपाद जो है बड़ा हमें सही दिशा प्रदान कर रहे हैं। भाई ओम में अधिकार अगर नहीं है तो हम क्या करें, हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें, है ना। हरे कृष्ण मंत्र का आप जाप करिए। तो इस श्लोक से जो है हमें क्या है कि प्रभुपाद के तात्पर्य जो है विशेष
हमें दिशा प्रदान करते हैं। नहीं तो उस श्लोक से कोई सोचेगा चलो इस श्लोक के अनुसार तो ओम का ही जप करना चाहिए, तो हम ओम का ही जप करें। तो भगवान तो बता रहे हैं सब विधियाँ कि उनका स्मरण अंतकाल में कैसे किया जाता है, तो भगवान कई विधियाँ बतला रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद हमको बताते हैं उस विधि, वो विधि बताते हैं जो कलयुग में हमारे लिए सुलभ है और अधिकृत है ना। तो इसलिए प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, जिससे कि हम जो है दिग्भ्रमित ना हों, एक ही दिशा में हम जो है हर श्लोक का अध्ययन करेंगे, है ना। तो इसलिए हमें कोई चिंता नहीं कि भाई एक श्लोक का अध्ययन किया है तो उसमें पूरी बात नहीं होगी, नहीं, ये हर श्लोक में प्रभुपाद जो तात्पर्य देते हैं तो उसमें पूरी बात आ जाती है, और जो कुछ थोड़ा बहुत छूट जाता है तो जो वक्ता हैं तो अपनी ओर से पूरा कर देते हैं, तो हर श्लोक में। इसलिए ऐसा कुछ नहीं कि एक अध्याय पूरा पढ़ो। पहले तो ये था कि कोई व्यक्ति अगर गीता के का पाठ करेगा तो कम से कम एक अध्याय उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब वो जो है मतलब संदेश को समझ पाएगा। एक अध्याय पूरा पढ़ो तब संदेश को समझ पाएंगे। लेकिन अभी एक श्लोक पढ़ते हैं तो भी आप संदेश समझ सकते हैं, क्योंकि भक्ति वेदांत तात्पर्य ऐसे हैं जिनसे कि हमें जो है प्रत्येक श्लोक में एक ही दिशा मिलती है कि हम कृष्ण की शरण लें, कृष्ण का भजन करें, कृष्ण के भक्त बनें। इसलिए इस गीता को पढ़ करके लोग जो है कृष्ण के भक्त बन रहे हैं। दूसरी गीता है उसको पढ़ते हैं तो इधर पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि हम प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो भगवान प्राणायाम परायण बोल रहे हैं, हम तो प्राणायाम करेंगे। और कहीं पर बोलते हैं कि भाई भगवान कहते हैं कि देवताओं का भजन करो, देवताओं की पूजा करो, देवान भावैतानेन, देवताओं की पूजा करो, हम तो देवताओं की पूजा करेंगे। तो और दिग्भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन भगवान जो है मतलब क्या कहना चाहते हैं, अंत में जो भगवान ने कहा सब धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आओ, उसकी बात जो है प्रभुपाद हर श्लोक में हमें प्रदान करते हैं। और वो इस समय के लिए जो है जो हमें अधिकृत है, हमारा अधिकार है, उस विधि का जो है वर्णन मिलता है। इसलिए भगवद गीता यथारूप, और जो हमने किया है काम भगवद गीता कथा रूप, तो कथा के रूप में हम जब समझते हैं तो फिर और ज़्यादा बात स्पष्ट हो जाती है और दिमाग में बैठ जाती है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।